हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एल्डर रोवन स्टेज पे बनाकर कोल तोड़ में हर किसी से कहने लगा, हाँ मैं डेमोस गेमिंग सेट का हाई वेनेबल वन जिंग गैंग हूँ। जो सुनने के बाद जूफेन अब एल्डर रोवन की तरफ देखते ही थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, एल्डर रोवन आप किसके साइड में हैं अभी? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एल्डर रोवन यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर जूफेन कोल फेस बनाकर एल्डर रोवन की तरफ देखते हुए कोल टोन में कहने लगा, अगर सार अभी जी हुई और उनके साइड लेता है तो फिर हमारा जो फ्रेंडशिप है वो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा आज। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर रोवन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, उसी वो लेबर ऑफिस के सारे एल्डर खुश होने लगा और उनमें से एक एल्डर कहने लगा, वो सच में हमारा अगला सेक्ट लीडर बनने के लायक है। वो सेक्ट के बेस्ट एक्सपर्ट के साथ फीस कर रहे हैं, वो भी अपने बिलांत शब्द के साथ। जो सोने के बाद लेबर ऑफिस का और एक एल्डर कहने लगा, आखिरकार उसके पीछे उसका मौसला लड़का भी तो है, या तो अभी हाई बैनर भी उस बच्चे का एक हित को नहीं सह सकता है। आप जुफिन की इस बात को सुनने के बाद वेनेबल सीट बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुई और चिल्ला और कहने लगा, जुफिन तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा सोचने के तुम ज्यादा नंबर के साथ सेक्ट लीडर की पोजीशन को भी ले सकते हो। तुम हाई वेनेबल को यहाँ पर क्या समझते हो, वो तुम्हें बिना सजा देकर नहीं सोने वाले हैं। जो सोने के बाद एल्डर रोवन चिल्ला और वेनेबल सी से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, मैं खुद के लिए बात कर सकता हूँ। वेनेबल सी तुमने इतने सालों से बहुत से डिस्टर्बेंस को किया है यहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर शांत होकर बैठे रहो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वेनेबल सी या वो बहुत ज्यादा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर रोवन थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफिन से कहने लगा, स्टीवन जो हम दोनों दोस्त थे यहाँ पर, सिर्फ गॉड के लिए मैं वो था जिसने तुम्हें कहा था अपनी वाइफ को यहाँ पर ले आने के लिए। आप क्या तुम उस ब्रिज को भी जलाने वाला हो नदी को क्रॉस करने के बाद? क्या तुम मेरे साथ अपनी ताइज को भी खत्म करना चाहते हो? जो सुनने के बाद जुफेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पल फिर से एल्डर रोवन कहने लगा, आप बात करते ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे हम लोग शब्द के साथ रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमेशा से लड़ाई या भी मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। डेमोस गेमिंग सेक्ट ने तुम्हारी औरत को भी पागल को नहीं रखा है यहाँ पर। और फिर एल्डर रोवन आगे बढ़ते हुए जुफेन से कहने लगा, आप मेरे साथ आओ। और भी सिस्टर क्वीन चेंग के बारे में कहते हुए कहने लगा, और तुम्हारा वो औरत जो उनमें से एक है वो से भी लेकर आओ। और फिर एल्डर रोवन जी हुई से कहने लगा, जी हुई तुम भी यहाँ पर आओ। जब ये चीज तुम तीनों को इन्वॉल्व करा है तो भी सिर्फ तुम तीनों मिलकर ही इसे सॉल्व कर सकते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेक्ट लीडर जी यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बस सेक्ट लीडर जी एल्डर रोवन के साथ आगे बढ़ने लगा और फिर पीछे मुड़कर जुफिन की तरफ देख रहा था। उसी वक्त वेनेबल बाय थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन से कहने लगा, त्योहार जो हाई वेनेबल किसी भी हालत में अभी लीडर का साथ नहीं दे सकता, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगर यहाँ पर आपके साथ कुछ भी होता है तो फिर हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से हेल्पलेस और कमजोर बन जाएंगे। क्या होगा अगर हम लोग आपके साथ 20 एक्सपर्ट को भी भेजते हैं? इस तरह से अगर वहाँ पर कुछ भी होते है तो फिर हम लोग उसी वक्त वहाँ पर जरूर पहुँच जाएंगे। उसी वक्त हम लोग देख पाते वेनेबल सी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, जुफिन तुमने यहाँ पर एक अपराइजिंग को शुरू कर दिया है लेकिन तुम भाई वेनेबल के साथ बात भी नहीं कर सकते हो। तुम सच में एक दौड़पोक चूहे की तरह हो तो जो कोई भी हमारा सेक्ट लीडर नहीं बन सकता है। जो सुनने के बाद जुफिन मुस्कुराते हुए कहने लगा, वेनेबल सी आपके तंत्र को अभी बंद कर सकते हैं आप? हाई वेनेबल बहुत ज्यादा ताकतवर जरूर है लेकिन मैं कोई पुरुषों नहीं हूँ यहाँ पर। मैं अभी उसका कोई भी मैच नहीं हूँ लेकिन वो भी मुझे यहाँ पर नहीं रोक कर आ सकते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वेनेबल सी यहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार जुफेन सिस्टर चूचू से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर दौड़े हो क्योंकि आप तो मेरे मुझे से खाते में फंस चुके हो? जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, यहाँ पर खाते की क्या ही बात है, हम लोग सिर्फ एक बुद्धि दोस्त के साथ मिलने वाले हैं। जो सुनने के बाद जुफेन सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ जरूर तुम सच में मेरा ही औरत हो यहाँ पर, तुम ज्यादा आदमियों से भी ज्यादा बेरीफ हो यहाँ पर। तो फिर आप चलते हैं हाई वेनेबल को देखने के लिए, वो चाहे किसी के भी साइड में क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिस्टर सुचू थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पल हमें दिखाते जुफिन सिस्टर सुचू के साथ आप सेक्ट लीडर के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिन्हें जाती हुई पीछे से लेबर ऑफिस के सारे एल्डर एक साथ देख रहे थे। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वेनेबल बाय और वेनेबल कोई थोड़ा सा परेशान होने लगा और दूसरी तरफ से वेनेबल सी बहुत ज्यादा कमीना हंसी देने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर वेनेबल सी को देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर हमें दिखाते सेक्ट लीडर की रूम का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है
और फिर एल्डर ओवन चिल्लाकर कहने लगा, इन परमानेंस 5 अगर किसी ने भी यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश किया तो भी उसे उसी पर खत्म कर देना। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन और सिस्टर चूचू भी रूम के अंदर आ चुका है। और फिर जूफेन और सिस्टर चूचू एक दूसरे की तरफ देखने लगा। यहाँ पर उसी वक्त हमें दिखाया था एक सीट पर अभी शेख लीडर जी बैठा हुआ है। और फिर शेख लीडर जी और जूफेन एक दूसरे की तरफ कोल्ड फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जूफेन के पीछे से एल्डर ओवन कहने लगा, जूफेन तुम दोनों पहले आगे बढ़ो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूफेन और सिस्टर चूचू आप एल्डर ओवन के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को देखने के बाद शेख लीडर जी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर शेख लीडर जी का फेस बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते शेख लीडर जी का हाथ गुस्से के मारे यहाँ पर बहुत जोर से कांपने भी लगा है। और फिर हमें दिखाए थे जूफेन और सिस्टर चूचू एल्डर ओवन के घर के अंदर आ चुका है। जहाँ पर आने के बाद जूफेन अब एल्डर ओवन से कहने लगा, एल्डर ओवन किस लिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। जो सोने के बाद एल्डर ओवन जूफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का हुआ कहने लगा, तो फिर क्या ये लड़की तुम्हारा ट्रायल ऑफ लव है? क्या तुम मुझे इसे इंट्रोड्यूस नहीं कराने वाले हो? जो सोने के बाद सिस्टर चूचू एल्डर ओवन को गिरित करते हुए कहने लगा, इस हम्बल मैदान का सार नेम चू है और इसका नाम क्वीन चेंग है। या फिर मैं हाई वेनेबल को अपना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। जो सोने के बाद एल्डर ओवन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो भी तुम्हारा नाम चू क्वीन चेंग है। या फिर तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो और लुक भी अच्छा है। चूचू सच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पर अगर मेरा बॉयस सच में कम होता तो भी मैं जरूर इस बच्चे का लाभ राइवल बनने वाला था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूफेन चिढ़ते हुए एल्डर ओवन से कहने लगा, एल्डर ओवन बाहर की साइड 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट खड़ा हुआ है अभी, और 10 से भी ज्यादा रेस्टलेसली यहाँ पर वेट कर रहा है। क्या आप तो थोड़ा सा सीरियस नहीं हो सकती यहाँ पर? जो सुनने के बाद एल्डर ओवन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें मालूम है वार किसी भी वक्त हो सकता है यहाँ पर, लेकिन तुम फिर भी एक आर्मी को लेकर आए हो यहाँ पर रिवोल्ट करने के लिए। जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे आप क्या कहना चाहिए था? मुझे खुद को पहले छुपाना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह से मालूम है जी वही कितना अजब पीती है यहाँ पर, और या तो भी वो ऐसा किसी भी तरह के लीडर नहीं है जो इस तरह की कैरियर से ट्रांसग्रेशन को भी ओवरलुक करने वाला है। और भी सिस्टर चूचू के हाथ को पकड़ने के बाद सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए जूफे मुस्कुरा कर कहने लगा, मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस था, जो है पहले ही स्ट्राइक करना उस पर। शायद डेमोस के सेक्ट का कुछ भी क्यों ना हो, जब तक हम दोनों बिल्कुल सही है तब तो मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। जो सुने के बाद एल्डर ओवन थोड़ा सीरियस फेस बनाकर जूफेन और सिस्टर क्वीन चेंग को देखते हुए कहने लगा, तो अभी तुम सच में डेमोस के सेक्ट का कोई भी परवाह नहीं करते हो? और भी एल्डर ओवन थोड़ा सा और सीरियस फेस बनाकर जूफेन से कहने लगा, या तो भी अगर ये रिश्तों भी हो जाए तब भी तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूफेन पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जूफेन कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तौर में एल्डर ओवन की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ इस चीज से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और एल्डर ओवन एक कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तौर में जूफेन से पूछने लगा, या तो भी अगर ये सेक्ट पूरी तरह से रिश्ते हो जाते है तो भी ये चीज तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। जो सुनने के बाद जूफेन कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तौर में कहने लगा, हाँ ये चीज मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। सच में दोस्तों जूफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कोल्ड था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एल्डर ओवन इस चीज को सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है, और फिर अगली पोर खुद को संभालते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और फिर एल्डर ओवन सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, लेडी चू आप एक राइटिया सेक्ट से है, आप शायद यहाँ पर तोता दिस्ता से नहीं चाहते। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तुम्हें मालूम है तुम्हारा आदमी अब क्या करने वाला है? क्या तुम्हें नहीं मालूम है? जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू थोड़ा सा मुस्कुरा और कहने लगा, ये चीज हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। जब तक वो पूरी तरह से सेफ है तब तक वो चाहे जो भी क्यों ना करे मैं उससे सपोर्ट जरूर करूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर सिस्टर चूचू जूफेन से बहुत ज्यादा ही प्यार करता है। जो चीज को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अब ये चीज को सुनने के बाद एल्डर ओवन और भी ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, लड़की तुम उसे हार्म कर रहे हो, तुम उसे एबिस की तरफ लेकर जा रहे हो। और फिर एल्डर ओवन थोड़ा सा शांत होकर कहने लगा, तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा तुम दोनों थोड़ा सा केयरफुल हो, चाहे तुम लोग राइटियस कल्टिवेटर हो या फिर तेमोनी कल्टिवेटर हो। जो भी अपनी डिजायर के सामने हार मान लेता है उसके पास अपने से सपने से जागने का और कोई भी मौका नहीं होता है। उस तरह की और दिल से वापस आ पाना सच में बहुत नामुमकिन है यहाँ पर। तो सुनने के बाद जूफेन और सिस्टर चूचू एक दूसरे तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बार वो दोनों थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने अपने हाथों को पकड़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था।
और फिर सिस्टर चूचू और जूफेन दोनों ही मुस्कुराते हुए एल्डर रोवन की तरफ देखते हुए एक साथ कहने लगा, ये चीज सच में हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। जो सुनने के बाद एल्डर रोवन और भी ज्यादा शौक होकर अपनी आंखों को खोलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर रोवन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और फिर एल्डर रोवन कोल्ड फिश बनाकर जूफेन की तरफ देखते हुए कोल्ड तौर में कहने लगा, ये चीज शायद तुम दोनों के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, लेकिन इस बुद्धि आदमी के लिए ये चीज मायने रखता है। और फिर एल्डर रोवन सीरियस फेस बनाकर जूफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, डेमोस गेमिंग सेट वो प्लेस से जहाँ पर मैं खुद मरने वाला हूँ। जिस तरह से जूफेन लोग कैलेंडर का परवाह करता है, ऐसे ही ये सेक्ट भी मेरे लिए है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं कुछ भी गलत इस सेक्ट के साथ नहीं होते हुए देख सकता हूँ। उसी वक्त जूफेन एल्डर रोवन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या एल्डर रोवन मुझ पर अटैक करने के लिए प्लान बना रहे हैं। उसी वक्त हम लोग देख पाते एल्डर रोवन अपने कपड़े के अंदर से कुछ बाहर निकलने लगा। और फिर अगली बार एल्डर रोवन अपने कपड़े के अंदर से एक स्टोन को बाहर निकालने के बाद जूफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, जूफेन मुझे आज रिजनेबल होने के लिए ब्लेम मत करना। यहाँ पर जो सुनने के बाद जूफेन सिस्टर चूचू को लेकर एल्डर रोवन से बहुत ज्यादा पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद एल्डर रोवन बहुत शौक हो जाता है यहाँ पर। और फिर जूफेन एल्डर रोवन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये बुद्धे आदमी सच में बहुत ज्यादा रुतलेस है यहाँ पर। या तो अभी वो मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहता है चिंता रहने के लिए। अपने डेमोनी तेजर को बाहर निकाल रहे मुझे इस तरह से खत्म करने के लिए। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एल्डर रोवन जूफेन को इस तरह से बिहेव करते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, जूफेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सुनने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एल्डर रोवन को चिल्ला कर कहने लगा, ये मेरा लाइन है, तुम बुद्धि कोत कोई के तुम अभी किस लिए अपने डेमोनी तेजर को बाहर निकाल रहे थे। जो सुनने के बाद एल्डर रोवन बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, जूफेन क्या तुम हमेशा से बहुत ज्यादा साहसी नहीं थे यहाँ पर, तो फिर अचानक से तुम किस लिए इतना दौड़ रहे हो। जो सुनने के बाद जूफेन चिढ़ते हुए एल्डर रोवन से कहने लगा, मैं यहाँ पर दौड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में जो ताकत का गैप है उसके लिए मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रहा है। तुम्हारी ताकत के साथ अगर तुम किसी भी तरह के डेमोनी तेजर को बाहर निकालते हो, अगर मैं खुद को नहीं छुपाऊंगा तो फिर मैं किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद एल्डर रोवन जूफेन को उस स्टोन को देखा तो ही कहने लगा, जूफेन अच्छी तरह से देखो इसे, ये कोई डेमोनी तेजर नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये डेमोस गेमिंग सेट के हाई वैल्यूएबल का सील है यहाँ पर। और फिर एल्डर रोवन थोड़ा सा मुस्कुरा कर जूफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, आज के दिन मुझे एक काम जरूर करना चाहिए। एक हाई वैल्यूएबल होने के नाते मेरी कैपेसिटी के अंदर मुझे शायद जी हुई को रिप्लेस कर तुम्हें अगला सेक लीडर बनाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या आप जूयो को रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन अब अगला सेक लीडर बनने वाला है डेमोस गेमिंग सेट का। और फिर अगली पर जूफेन और भी ज्यादा जोर से चिल्लाकर एल्डर रोवन से कहने लगा, किस तरह के हाई वैल्यूएबल आप है यहाँ पर। सेक के इनाम तालमेल के वक्त में आप सेक लीडर को इन्हें रोकने में मदद नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ तक भी उन्हें रिप्लेस भी करना चाहते हैं। यहाँ तक भी आप रूल्स के बारे में क्या सोचते हैं। आप जूफेन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एल्डर रोवन खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एल्डर रोवन जूफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या जूफेन तुम्हारे साथ क्या हो रहा है अभी, क्या तुम अपराइजिंग करने का प्लान नहीं बना रहे थे, तो फिर तुम किस लिए अभी मुझे सेक्ट के रूल को फॉलो करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हो। तुम वो हो जिसने इस पूरी मैच को तैयार किया है अभी। जो सुनने के बाद जूफेन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा शौक लगता है और जूफेन चाहकर भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बार जूफेन अपने मुंह को दूसरी तरफ मूर्ति हुई कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सोच कहा, लेकिन तब भी तो फिर क्या हो गया, मेरा सेंस पूरी तरह से क्लियर है यहाँ पर। उसी पर जूफेन की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद सिस्टर चूचू और एल्डर रोवन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर जूफेन कोल्ड फिश बनाकर एल्डर रोवन की तरफ देखते हुए कोल्ड तोड़ में कहने लगा, लेकिन एल्डर रोवन सेक्ट का हाई वैल्यूएबल होने के नाते आपके स्टैंडिंग की वजह से मुझे बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है आपका जो इंटेंशन है उसके बारे में। जो सुनने के बाद एल्डर रोवन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, बिल्कुल ठीक है ये चीज। जो अब तुम्हें लगता है मैं हाई वैल्यूएबल होने के बाद तुम्हें क्या कर सकता हूँ, तो भी तुम किस लिए अकेले मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए तैयार हो गए हो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ इस दावेल को खत्म करने के लिए। जो सुनने के बाद जूफेन स्टेज पेस बनाकर एल्डर रोवन से कहने लगा, एल्डर रोवन मैंने इसके बारे में सोचा जरूर था और यहाँ तक भी मुझे मालूम भी था इस तरह के आउटकम का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी हमारी फ्रेंडशिप पर यहाँ पर यकीन करना चाहता था। वो चीज मेरे लिए कोई ना कोई मायने जरूर रखता है और आपके पास शायद और एक रास्ता भी हो सकता है। जो सुनने के बाद एल्डर रोवन बहुत ज्यादा शौक होकर जूफेन से कहने लगा, कौन सा दूसरा रास्ता तुम्हें लग रहा है मेरे पास है अभी, आप आगे
बढ़ो और मुझे बताओ। जो सुनने के बाद जुफेन खुश होकर एल्डर ओवन से कहने लगा, आपके हाई वेनेबल स्टेटस के साथ आप चाहे तो इस कॉन्फ्लिक्ट को उसी पर रिजॉल्व कर सकते, सब कुछ रिवील करने के बाद। और सबसे तो बुरी बात, मुझे इस सेक्स से बाहर निकाल दिया जाएगा और सारे ताबे लिया पर ही खत्म हो जाएगा। जो सुनने के बाद एल्डर ओवन कुछ बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या ये तुम्हारे सपने में होने वाला है सिर्फ? यानी दोस्तों, एल्डर ओवन किसी भी हालत में जुफेन को हमारे अपने सेक्स से बाहर निकालने नहीं देना चाहता है। और फिर एल्डर वहाँ गुस्सा होकर जुफेन को चिल्लाते हुए कहने लगा, बातचीत तुम सच में बहुत ज्यादा डेस्पिकेबल हो यहाँ पर। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है और आप तुम चाहते हो यहाँ से खाली हाथ में वापस चले जाना। वो सारी एल्डर्स और वेरिएबल्स के बारे में क्या, जो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे अपनी मौत तक, क्या तुम इस तरह से उन्हें तीर्थ करने वाले हो? जो सुनने के बाद जुफेन अपनी आंखों को चुराते हुए अपने मन में कहने लगा, इस बुद्धि आदमी को इतने आसानी से बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता है। और फिर एल्डर वन जुफेन को चिल्लाकर कहने लगा, अगर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं होता तो फिर वो लोग अपनी ड्यूटी को कैरी करते और अपनी सेक्स के बेहतरी के लिए काम करते यहाँ पर। लेकिन तुमने उन सभी को बाहर ले जाकर मिस्टिकल हेवन सेक्स पर अटैक कर दिया था और यहाँ तक भी तुमने मिस्टिकल हेवन सेक्स को लगभग खत्म भी कर दिया है। क्या तुम उन्हें अपना आदमी नहीं समझते हो आप? और फिर तुमने उन्हें रेबेलियस करने के लिए भी मजबूर कर दिया है यहाँ पर। तुम कह रहे थे वरना वो लोग यहाँ पर जरूर मरने वाला है और उनके डिजायर के अंदर तुमने उन्हें डाल दिया है। अभी अगर वो लोग पहले इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सोचा होता तो फिर उन्हें माफ किया जा सकता था। और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए एल्डर वन चिल्ला कर कहने लगा, लेकिन आप जब वो लोग इस तरह से सोच रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है ये चीज बहुत ज्यादा आसान होगा शब्दों के साथ ये सब कुछ को सॉल्व कर पाना? और उससे भी ज्यादा जरूरी वो लोग चाहते हैं तुम्हें लिटा पाना चाहते हैं वो लोग को भी कुछ पावर यहाँ पर जरूर मिल पाए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी दोस्तों, जुफेन को उन सारे एल्डर का कोई भी परवाह नहीं था यहाँ पर। अब जुफेन की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा शांत होकर कहने लगा, तुमने अच्छी तरह से देखा था वो लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे जब फिन दियाग ने ये सारी चीजों को अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। वो लोग लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे, उनके दिल के अंदर और किसी भी तरह की सोच नहीं था। तो वो लोग तुम्हारे हाई पोजीशन के साथ खुद को ताकतवर बनाना चाहते हैं। और फिर एल्डर वन से जुफेन को समझाते हुए कहने लगा, मैं इसको स्टेप इन कर इमीडिएट जरूर कर सकता हूँ इस लड़ाई को रोकने के लिए अभी, लेकिन ये चीज सिर्फ इस लड़ाई को डिले ही कर सकता है। पहले यहाँ पर जी हुई की बेहतरीन से जो इन्हें बहुत देर तो नहीं छोड़ने वाला है, और यहाँ पर लेबर ऑफिस के एल्डर्स और वेनेबल्स हैं जिन पर मैं बेत लगा सकता है। वो लोग कुछ दिनों के अंदर ही फिर से कैओस को कैद करने वाला है और उस वक्त तुम डेमोस गेमिंग शोध को सोने के बाद हजारों माइल दूर रहोगे और डेमोस गेमिंग सेल खुद ही एक दूसरे को मारता रहेगा। क्या जुफेन यही तुम्हारा प्लान था इतनी देर से? जो सोने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन और सिस्टर चूचू कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और भी जुफेन माइंड ट्रांसलेशन के माध्यम से सिस्टर चूचू से बात करते हुए कहने लगा, क्वीन किस तरह से इतना तो बुद्ध है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेवकूफ नहीं है उन सारे बुद्धि आदमियों की तरह। वो हमें यहाँ पर बांध कर रखना चाहता है। जो सोने के बाद सिस्टर चूचू भी जुफेन के माइंड में कहने लगा, डेमोन्स गेमिंग सेट के हाई वेनेबल सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है यहाँ पर, जैसे इनके बारे में रोमांस है बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन क्या ये चीज बिल्कुल सच है? तुम इसके बारे में भी जानते थे जैसा वो कह रहे हैं? जो सोने के बाद जुफेन स्ट्रेट फेस बनाकर सिस्टर चूचू के माइंड में कहने लगा, हाँ बिल्कुल करीब लेंथ के हर एक सेक्ट बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है और उनके पास बहुत ज्यादा सीक्रेट भी है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट प्लेस में ले जाकर अपनी जिंदगी को बिताना चाहता था, या तो भी मैं फिन दियांग के मौका को भी इस्तेमाल करना चाह रहा था जिससे वो इस मैच को जो अभी क्रिएट हो रहा है उसे खत्म करने का कोशिश कर रहा था और फिर विद्रो करना चाहता था। और फिर जुफेन वेनेबल कोई और वेनेबल बाय के बारे में सोचते हुए अपने माइंड में कहने लगा, मुझे किस तरह से मालूम होगा वेनेबल बाय और बाकी सारों के दिल में इतना ज्यादा चेंज आ चुका है। वो लोग सोच में मुझे अपना सेक लीडर बनाना चाहता है और खुद अगला मिनिस्टर बनना चाहता है यहाँ पर। उन लोगों के डिजायर जी हुई के एंगर से भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। तो फिर तुम जरूर इमेजिन कर सकते हो जब मैं इस सेक को छोड़कर जाने वाला था, जी हुई और द लेबर ऑफिस एक दूसरे के खिलाफ जरूर फाइट करने वाले थे। वो लोग जरूर एक दूसरे को खत्म करते थे जैसा एल्डर ओवन ने यहाँ पर कहा है। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू अब जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो चीज बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम आग को लगाने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। क्या ये बहुत ज्यादा अनैतिक नहीं है? जो सोने के बाद जुफेन सिस्टर चूचू के माइंड में कहने लगा, इसलिए मैं इसके बारे में परवाह करूंगा। मैंने सिर्फ उन्हें इस्तेमाल किया है तुम्हें सेव करने के लिए। अब जब तुम पूरी तरह से सेव हो तो फिर वो लोग चाहे कुछ भी कर सकते हैं, मुझे उसका कोई भी परवाह नहीं है। हमें सिर्फ इस प्लेस से दूर जाना था। और फिर जुफेन एल्डर ओवन से पूछने लगा, एल्डर ओवन क्या मुझे सेक लीडर बनाना सेक्ट के रूल्स के खिलाफ नहीं जाना होगा? क्या उसके वजह से भी यहाँ पर एक फाइट नहीं होने वाला है? और इसका जो द क्रूशियल पॉइंट है, मैं और क्वीन जो
सोने के बाद एल्डर रोवान कोल तो में जुपेन की बात को काटते हुए कहने लगा, तुमने इस मैच को कैद किया है, इसीलिए तुम खुद ही इसे फिक्स करने वाले हो। तुमने जियो के बारे में वो सारी लेबर ऑफिस के एल्डर क्या सोचते थे उनके बारे में पूरी तरह से चेंज कर दिए हो। तुमने उसे एक नाकामयाब स्थान की तरह दिखाने शुरू कर दिया था। यहाँ पर तुम ही वो हो जिसे ब्लेम किया जा सकता है जियो के इस तरह की हालत के कारण। अब तुम्हें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। और शहर के रूल्स के लिए उसी वक्त हम लोग देख पाए जुपेन थोड़ा सा चीरने लगा और फिर एल्डर रोवान जुपेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या सेक्ट के रूल्स के बारे में क्या तुम मुझसे मेरी स्टैंस के बारे में नहीं पूछ रहे थे? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है। और फिर एल्डर रोवान एक सीरियस फेस बनाकर जुपिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं डेमोस के शायद का सुंदर भविष्य को चाहता हूँ। कुछ पुराने रूल्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब तक ये चीज सेक्ट को फेवर कर सकता है तब तो मैं किसी भी रूल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर रोवान देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और एल्डर रोवान के इसी कूल लुक के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वॉइस ओवर के आखिर में मुझे उससे थोड़ा सा गलती हो चुका है, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और मैं इस वीडियो के लिए एक लाइक टारगेट रख रहा था, वो है सिर्फ 100 लाइक। इसीलिए दोस्तों प्लीज 100 लाइक को जल्दी से पूरा कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।